वेल की हाल चाल। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। जी हां, आपने हमको बहुत मिस किया, ये हम जान रहे हैं, लेकिन तबीयत कुछ खराब थी, इस वजह से हम अप टू डेट आपको जानकारी नहीं दे पा रहे थे। हालांकि अब आपको डेली वीडियो मिलने वाला है, इसलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दे। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, खास खबर, 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। अंत तक बने रहिएगा, लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों बात कर ले पहले खबर की, तो यूपी से बिहार तक बस चलेगी। जी हां, यूपी से बिहार के लिए शुरू की गई है सीधी बस सेवा। 7 दिन चलेगी और इन शहरों में ठहराव होगा। लखनऊ से मुजफ्फरपुर के लिए बस सेवा शुरू होने के बाद अब वाराणसी से गया के लिए विशेष बस सेवा शुरू हो रही है। यह बस पितृपक्ष से पिंडदान के लिए अपने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगी। वाराणसी से गया का किराया 465 रुपए निर्धारित किया गया है और लखनऊ से मुजफ्फरपुर का किराया 862 रुपए तय किया गया है। मेरठ से सोनीपत के लिए भी बस सेवा शुरू हुई है। वैसे आइए आज जान लेते हैं आज का वेदर अपडेट क्या है, क्योंकि आज से फिर से शुरू हो रहा है भारी बारिश का दौर। 38 जिलों में अलर्ट है, बिजली गिरने की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में आज से एक बार फिर से झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जी हां, कुछ दिनों तक तो चटक धूप का आपको सामना करना पड़ा, लेकिन अब प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है और मौसम विभाग ने आज से 26 अगस्त तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। 22 अगस्त शुक्रवार को गोरखपुर से वाराणसी तक 38 जिलों में भारी बारिश हुई है, लेकिन इसके साथ ही आज भी ऐसा ही अलर्ट है, कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होगी। 24 और 25 अगस्त को दोनों ही संभागों में अलग अलग जगहों पर भारी बरसात होने वाली है। इन जिलों में भारी बरसात की चेतावनी है। अपने जिले का नाम देख सकते हैं, ऐसा कोई जिला बचा नहीं जहां पर यह अलर्ट ना हुआ हो। श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, महोबा, बांदा, चित्रकूट, तमाम जगहों पर, वहीं प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, हर जगह पर दोस्तों अलर्ट है। वैसे आप किस जिले के हैं, कमेंट करिएगा। दोस्तों बात कर ले यूपी पेंशन का। अगर आप भी निराश्रित पेंशन या विधवा पेंशन पाती हैं या फिर आपको बुजुर्ग वाला पेंशन मिलता है, बड़ी खुशखबरी है। देखिए, निराश्रित पेंशन तो आ चुका है, लेकिन अभी विधवा वाला और बुजुर्ग वाला पेंशन नहीं आया, जो अक्टूबर महीने में आएगा। और अक्टूबर महीने में ही कई सारे फेस्टिवल भी पड़ रहे हैं। ऐसे में फेस्टिवल के समय में आपको योगी सरकार खाते में 3000 रुपए देगी, एक 1000 रुपए होगा। लेकिन दोस्तों पंचायत चुनाव से पहले सरकार शायद ये बड़ा ऐलान कर दे कि पेंशन राशि में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। 1000 रुपए देती है, 1200 या 1500 कर सकती है, क्योंकि अपने 2022 के चुनाव में भी इन्होंने ये कहा था, लेकिन ऐसा अभी तक बढ़ा नहीं है। और सरकार को जवाब देना है पंचायत चुनाव या 2027 के चुनाव में, तो अभी से शायद ऐलान हो जाए। यूपी के सरकारी स्कूलों में होने वाला है बड़ा बदलाव, बच्चों को हर महीने मिलेगा ये सामान। उत्तर प्रदेश में अब आंगनबाड़ी और बाल वाटिकाओं के बच्चों को हर महीने स्टेशनरी मिलेगा। सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत पहली किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत प्रत्येक केंद्र को 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने स्टेशनरी का उपयोग कला कौशल आधारित गतिविधियों के लिए देने का निर्देश किया है। यह कदम बच्चों की रचनात्मकता को और निखारने में मदद करेगा। पैसा ट्रांसफर करने पर लगेगा चार्ज, जानिए एसबीआई, एचडीएफसी और पीएनबी केनरा बैंक की नई दरें क्या है, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करना अब आपकी जेब पर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। एसबीआई के नए चार्ज 15 अगस्त से लागू हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें 25,000 रुपए तक कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक में 2 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार से 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक में 6 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। बाकी आप केनरा बैंक की नई चार्ज दर देख सकते हैं और पंजाब नेशनल बैंक के नए चार्ज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने नए चार्ज 1 अगस्त 2025 से लागू किए हैं, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक रात 7 घंटे तक नहीं मिला सुविधा, सर्विस इसकी बंद रही। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में से एक एचडीएफसी बैंक है, अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी अलर्ट जारी किया था। बैंक ने बताया था कि रात 22 अगस्त से कुछ घंटों के लिए कस्टमर केयर सर्विस नहीं चलेगा, और ऐसा ही हुआ। 7 घंटे तक सेवा ठप रही। दोस्तों कार प्राइस अब सितंबर महीने में 1 तारीख से महंगा हो जाएगा। जानिए अब कितनी बढ़ जाएगी कीमत, क्योंकि 1 सितंबर से BMW की गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं। विस्तार से जाने तो इन गाड़ियों की कीमत कितनी बढ़ जाएगी और दाम बढ़ने की असली वजह क्या है, ये देख लीजिए। दरअसल कंपनी के मुताबिक इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर रुपए का उतार चढ़ाव और गाड़ियां बनाने की सामग्री और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी है, इस वजह से इसकी कीमत बढ़ा दी जाएगी। BMW कारों की मौजूदा कीमत अभी है क्या? भारत में BMW की सबसे किफायती कार 2 सीरीज ग्रैंड कूपे, जिसकी कीमत 46,90,000 रुपए है। और वहीं पर बात कंपनी के हाई परफॉर्मेंस एसयूवी एक्सएम की, तो ये 2 करोड़ 60 लाख के आसपास आती है। तो भारत में इसकी कीमत और बढ़ने वाली है। कीमत बढ़ने की वजह से मजबूत सेल्स हो रहा है, अभी भी लोग इसको खरीद रहे हैं।
राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर, 1 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा। केंद्र सरकार ने सूची जारी की है। कहीं आपका नाम तो शामिल नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार करोड़ों जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड के आधार पर मुफ्त राशन सेवा देती है। अब जो राशन लेने के लिए पात्र नहीं है, उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। आपको बता दें, जिन परिवारों में 4 लोगों के कमाने वाले हैं, टैक्स भरते हैं, उनका नाम अब राशन कार्ड की सूची से हटाया जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ लोगों के नाम काटने के निर्देश दिए गए हैं। राशन कार्ड से नाम हटाने की तैयारी कर ली गई है। सरकार ने कार्य मंत्रालय, आयकर विभाग, सड़क परिवहन विभाग को डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया है। मतलब बड़ी गाज गिरेगी और बहुत सारे लोग, और एक बड़ी संख्या हो सकती है जब राशन कार्ड इस बार सितंबर महीने से गायब होंगे, नए नाम जुड़ेंगे। जी हां, जीएसटी इनकम टैक्स भरने वाले भी हो जाएंगे बाहर। फ्री राशन में बड़ा खुलासा हुआ है। एमपी से बड़ी खबर है, यूपी से बड़ी खबर है। खबर जानिए। केंद्र सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को डिजिटल कर दिया है। इससे हितग्राही आधार से लिंक हो गए हैं। अब सरकार राशन की चोरी रोकने के लिए इस प्रक्रिया को ग्वालियर जिले में 8,912 हितग्राही ऐसे सामने आए जो जीएसटी इनकम टैक्स भरते थे। अब कोई ये एक जिला नहीं है, हर जगह पर ऐसी ही सूची आ रही है, और जैसे ही लिस्ट आती है, नाम सामने आता है, तुरंत उनका राशन कार्ड रद्द होता है। उनके साथ परिवार के बाकी सदस्यों को भी राशन नहीं मिलता, और राशन कार्ड रद्द होने की यही प्रमुख वजह है। यूपी में इन लोगों को अब 3 महीने नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, आदेश जारी हुआ है। देखिए, यूपी के सभी जिलों में ये नियम लागू है। वैसे तो गाजीपुर में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है, और बस ये सामने ही है। ई-केवाईसी न कराने पर सितंबर से 3 महीने के लिए राशन रोक दिया जाएगा, जिसके बाद नाम काटा जा रहा है। जिले में 87% ई-केवाईसी हो चुकी है, और अंत्योदय कार्ड धारकों को भी ई-केवाईसी कराना है। बाहर रहने वाले लाभार्थी किसी भी दुकान पर ई-केवाईसी करा सकते हैं। करा लीजिए भैया, वरना राशन कार्ड से हाथ धो बैठेंगे। राशन नहीं मिलेगा, आयुष्मान का लाभ नहीं मिलेगा, आवास योजना, सरकारी योजना, कोई लाभ नहीं मिलेगा, मुंह ताकते रह जाएंगे। जयशंकर बोले, भारत नहीं, चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, फिर भारत पर हाई टैरिफ समझ में नहीं आता। पुतिन से मिले हैं भारतीय विदेश मंत्री। वही असम में आधार कार्ड के लिए बड़ा नियम लागू हुआ है। ये नया आधार कार्ड नहीं बना सकेंगे 18 से ज्यादा उम्र के लोग। सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए फैसला लिया गया है। असम में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। गिरफ्तारी पर पीएम सीएम की बर्खास्तगी का बिल जेपीसी को भेजा गया है। शीतकालीन सत्र में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। एक्सपर्ट बोले, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वही यूरिया के लिए लाइन में लगा किसान गिरकर बेहोश हो गया। सुल्तानपुर में 300 बोरी खाद के लिए जमा हुए थे 500 किसान, बैरंग लौटाए गए हैं किसान। अच्छा, वहीं पर बड़ी खबर सुल्तानपुर से। एसपी के निर्देश पर पुलिस में बड़ा फेरबदल। शहर के 4 चौकी इंचार्ज समेत कुल 17 पुलिस कर्मियों का तबादला हो गया। सभी भेजे गए हैं पुलिस लाइन। सुल्तानपुर में पुलिस विभाग ने एसपी के निर्देश पर गुरुवार रात बड़े पैमाने पर तबादला किया। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के आदेश पर शहर के 3 चौकी इंचार्ज समेत 17 पुलिस कर्मियों को उनके वर्तमान पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। आवास दिलाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म किया। प्रधान के भाई ने ट्यूबवेल पर बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। 3 महीने बाद केस दर्ज हुआ है। अमेठी के जगदीशपुर में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए बहाने ग्राम प्रधान के भाई ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। पितृपक्ष पर श्रद्धालुओं के लिए यूपी सरकार की सौगात। वाराणसी से गया तक विशेष बस सेवा शुरू होगी। लखनऊ से मुजफ्फरपुर के लिए भी सुविधा मिल रही। लखनऊ में कुत्ते से हैवानियत का वीडियो सामने आया। 3 लड़कों ने बाइक में बांधकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया। हजरतगंज थाने में शिकायत हुई है। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशियों के फर्जी आधार बनाने वाले 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। एटीएस की 5 जगहों पर छापेमारी पड़ी। बिहार से लेकर दिल्ली तक फैला है नेटवर्क। दोस्तों, दीपावली पर मुंबई दिल्ली रूट की ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। पुष्पक, पनवेल, गोरखपुर और कुशीनगर एक्सप्रेस की सीटें भी बुक हैं। केवल स्पेशल और तत्काल ट्रेनों का सहारा मिल रहा। लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर यूरिया का संकट। किसान बोले, समितियों पर लंबी लाइन। 2-3 दिन भटकने पर मिलती है 1 बोरी खाद। बीसीसीआई ने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है। 2026 तक टीम चुनेंगे। 2023 में पद संभाला था, अब 2026 तक बढ़ा है। एलविस यादव के घर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, फरीदाबाद में छिपा था। पुलिस ने एनकाउंटर करके पैर में गोली मारी, उसके बाद पकड़ा है। बड़ी खबर, जीएसटी में 12% और 18% वाली स्लैब खत्म हो गई है। 5% और 18% स्लैब को जीओएम की मंजूरी हो गई है। इससे रोजाना इस्तेमाल की चीजें सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह में जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी मिल गई है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। लग्जरी आइटम 40% के दायरे में आएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आएंगे। ये सामान सस्ते होंगे, इन पर टैक्स 12% से 5% हो गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक सूखा मेवा, ब्रांडेड नमक, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें, प्रेशर कुकर, गीजर, सिलाई मशीन, कुछ कंप्यूटर, ये सारी चीजें सस्ते हो जाएंगी। इसके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500 और 1000 रुपए की रेंज वाले जूते, सब कुछ सस्ते हो जाएंगे। सोना चांदी की कीमत में फिर से तेजी आई। चांदी की कीमत 1496 रुपए बढ़ गई, 1,13,000 प्रति किलो पहुंची है। सोना 99,147 पहुंचा, 10 ग्राम दाम है। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच होंगे, सरकार ने इजाजत दी है। कहा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने में नहीं रोकेंगे, द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। भारत को चुनाव के लिए अमेरिका से फंड नहीं मिला, अमेरिकी दूतावास ने जानकारी दी। ट्रंप का झूठ साबित हुआ, कहा था 182 करोड़ दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी और आपके फायदे की जानकारी थी। वैसे कोई और लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।